नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। क्या प्रदेश में खाद का संकट है? खाद के लिए मारामारी के पीछे कालाबाजारी क्या एक बड़ा कारण है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सरसों और गेहूं बिजाई का समय आते ही किसान फिर से परेशान दिख रहे हैं। पिछले दिनों सोनीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र में किसान परेशान दिखाई दिए तो आज फरीदाबाद में पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। किसानों ने आरोप लगाया कि वो सुबह 5 बजे से आकर लाइन में खड़े हो गए थे, लेकिन पर्ची के बावजूद खाद नहीं मिल पाई। खाद सेंटर पर पहुंचे लोगों का कहना है कि सेंटर पर डीएपी और यूरिया नहीं दिया जा रहा, लेकिन बाहर ब्लैक में ज्यादा कीमत चुकाकर जितनी मर्जी उतना खाद आप ले सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो खाद को लेकर विवाद बहुत कमतर दिखाई देता है और आज ही इस पूरे मामले पर जहां केंद्र सरकार की तरफ से एक सौगात ही दी गई है किसानों को कि कोई कीमत में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन उसी बीच में जो कालाबाजारी करने वाले हैं वो मौके का फायदा उठा रहे हैं और फिर प्रशासन के लिए भी चुनौती बन जाता है, क्योंकि किसान वहां पर सुबह 5 बजे से कतारबद्ध होते हैं, लेकिन पर्ची होने के बाद, टोकन होने के बाद भी उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। कई जगहों पर पुलिस को भी दखल देना पड़ा है। खाद लेने के लिए आया हूँ साहब। सुबह 6:30 बजे का आया हूँ मैं और 93 नंबर था, और जो कि अब टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और उसके बावजूद भी मेरा नंबर नहीं आया है। और ये लाइन से नंबर नहीं बांट रहे, सरेआम बेईमानी चल रही है। पहले लिस्ट थी, वो लिस्ट फाड़ दी चुकी है और अब लिस्ट में अब बोला लिस्ट ही नहीं है, वो अब कल्ला ना खात है नहीं भाई। इनकी बहुत लापरवाही है और ये क्या है कि अंधेरगर्दी मचा रखी है कि पहले बनाई इन लोगों ने लिस्ट और लिस्ट को फाड़ दिया गया। अब क्या है कि जो 3 बजे आया, 2 बजे आया, 12 बजे आया, वो लेके चला गया। जो सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक जो बैठे हैं उनको कोई व्यवस्था नहीं है। किसान को खाद जो है पूरी दे और उसके साथ डीएपी के साथ जो 250, 300, 400 रुपए की और भी कुछ ये केमिकल वगैरह दे रहे हैं वो बंद किया जाए तुरंत, और जिनको दे दिया उनको उनका पैसा दिया जाए। तस्वीर आप देखिए, जगह जगह पर कुछ वैसा ही नजारा दिखाई दिया जैसा इन तस्वीरों में है। और इसी बात पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि न सिर्फ किसानों को खाद की दिक्कत हो रही है, यूरिया की दिक्कत हो रही है, डीएपी नहीं मिल रहा, बल्कि उसके साथ साथ किसान परेशान भी हो रहे हैं। और यह कालाबाजारी का जो मुद्दा है यह अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जाते हैं और लगातार ये दावा भी किया जाता है कि हर हाल में किसान को समय पर और सही मात्रा में खाद उपलब्ध होगी। कालाबाजारी अगर कहीं पर हो रही है तो उस पर प्रशासनिक अमला नजर बनाए हुए और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा। लेकिन अब जब किसान के सामने रबी की फसल की बुआई का वक्त है, उस वक्त को अगर वो यहां कतार में खड़े होकर जाया कर रहा तो किसान के लिए नुकसान के अलावा उसकी मेहनत जाया करना जैसा भी है। प्रदेश में एक बार फिर से खाद को लेकर संकट की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि खाद में कोई कमी नहीं है। केंद्र की तरफ से भी कीमतों में इजाफा ना करने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसको लेकर ना सिर्फ किसान की नाराजगी दिखाई देती है, बल्कि सियासत करने वालों को, विपक्ष को मौका भी मिलता है। और ये उनका भी अपना धर्म होता है कि अगर कोई मुद्दा इस तरीके का है तो उस पर अपनी तरफ से वो जरूर नाराजगी भी जाहिर करे और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का या सरकार तक बात पहुंचाने का काम भी करे। खाद ना मिलने पर किसानों ने बकायदा यहां पर पुलिस को बुला लिया, क्योंकि पुलिस के आने से पहले किसानों की सुनवाई खाद केंद्र पर कोई करने वाला नहीं था। किसानों का कहना है कि हमारे पास बकायदा पर्ची थी, पर्ची लेकर हम सही समय पर सुबह सवेरे वहां पर पहुंच गए और लाइन में खड़े हो गए ताकि हमारा जब नंबर आए उसके बाद हमको खाद उपलब्ध हो जाए, लेकिन खाद वहां पर उपलब्ध नहीं थी। किसानों ने एक दावा और किया है कि अगर आपको खाद लेना है, यानी केंद्र के अलावा अगर आपको खाद चाहिए, तो कालाबाजारी करने वाले खाद बड़ी मात्रा में आपको उपलब्ध करा सकते हैं। जितनी चाहे उतनी आप खाद ले लें, क्योंकि उनके पास खाद की कोई कमी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि केंद्र पर क्या खाद नहीं है, और अगर केंद्र पर खाद है तो किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही, यूरिया डीएपी क्यों नहीं मिल रही, और दूसरा कि अगर केंद्र पर उपलब्धता नहीं है तो फिर कालाबाजारी करने वालों को, प्राइवेट लोगों को यह खाद कहां से मिली। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ। बहुत स्वागत है प्रोफेसर विधु आपका। विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है कौशिक साहब आपका। रजत पंजेटा है, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। और स्वामी इंद्र हैं, किसान नेता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र आपका। स्वामी इंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्या वाकई किसानों के लिए खाद की कोई संकट है? केंद्र सरकार ने आज ही खाद के दाम में बढ़ोतरी ना हो इसका ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि खाद की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है।
कुछ तस्वीरें जरूर सवाल खड़े करती हैं। क्या कुछ जगहों की दिक्कत है या कालाबाजारी जैसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा है कि हां जमकर कालाबाजारी हो रही? स्वामेंद्र, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए स्वामेंद्र। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। प्रोफेसर विधु रावल, अब सवाल इस बात का है कि जहां 2014 के बाद लगातार, चाहे वो केंद्र में आपकी सरकार आई हो या फिर प्रदेश में आपकी सरकार आई हो, ये हमने देखा है कि नेशनल मुद्दा भी रहा है। तमाम मंचों से इस बात का क्रेडिट लिया जाता रहा कि हमारे आने के बाद ये जो संकट था उसको हमने खत्म किया, यूरिया नीम कोटेड की गई, और बहुत हद तक सही बात भी थी कि तस्वीर बदली थी। लेकिन फिर से एक बार रबी की फसल की बुआई के वक्त में हरियाणा में किसानों को समस्या आ रही है। कुछ जगहों की तस्वीरें वो कहानी बयां कर रही हैं। अतुल जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं और जो दर्शक इंडिया न्यूज हरियाणा की डिबेट देख रहे हैं, सभी को नमस्ते। देखिए, हरियाणा के अंदर जो रबी 2022-23, माफी चाहूंगा 23-24, रबी 2023-24 के जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है, वो यूरिया का, डीएपी का, एमओपी का, एनपीके कॉम्प्लेक्स का और एसएसपी का, सभी का जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पॉइंट ऑफ सेल्स हमने बढ़ाई है। किस प्रकार से पीओएस जो है हमने पॉइंट ऑफ सेल्स के पॉइंट्स बढ़ाए हैं। काला बाजारी की जहां तक बात है तो उसको लेकर मनोहर लाल जी ने बड़ा ऐतिहासिक क्रैकडाउन किया था, जब उन्होंने कहा कि एक आधार कार्ड को लिंक कर दिया, किस प्रकार से जोड़ दें, और उसके साथ साथ कितनी फसल बुआई की जा रही है उसके आधार पर भी हमने अब आगे जो खाद का आवंटन है वो शुरू कर दिया। तो उस नाते से जरूर एक पॉइंट ऑफ सेल पर एक यूनिट को मिलने में जरूर हो सकता है समय जो है 5 से 10 मिनट लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। और उस नाते से किसान भाइयों से भी यह अनुरोध किया गया है, क्योंकि ये खाद उनके लिए है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी की रिपोर्ट आती तो सबसे पहले लाइसेंस कैंसिल करने वाले हम लोग हैं। आज मैं अपने साथ आंकड़ों को लेकर बैठा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमने जो अलॉटेड किया हुआ है रबी के लिए, इस पूरे सीजन के लिए, वो यूरिया 10,90,000 मैट्रिक टन है, 2,60,000 डीएपी है मैट्रिक टन, 20,000 एमओपी है, 20,000 मैट्रिक टन, और 1 लाख जो है एनपीके है, साथ साथ एसएसपी जो है वो भी 1.5 लाख मैट्रिक टन है। लेकिन अभी जब मैं आप बात कर रहे हैं तो आज के दिन की बात अगर मैं करूं 25/10/2023 में हमारे पास प्रेजेंट स्टॉक्स जो हैं वो 2,50,554 मैट्रिक टन, आज की बात अगर मैं करूं तो ये अवेलेबल है। हमने जो कंज्यूम किया है वो 1,36,352 मैट्रिक टन है, और जो अवेलेबिलिटी रही है हमारी इससे पहले की वो 3,86,906, यानी 3,86,000 में से 1,36,000 हटा दें तो 2.5 लाख के करीब तो हमारे पास अवेलेबल है यूरिया का। डीएपी की जहां तक बात करें तो 1,31,000 के करीब हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जिसमें से कंज्यूम हो जाना यानी कि सेल हो जाना जो है वो 86,206 है, यानी 45,320 मैट्रिक टन आज की डेट में अवेलेबल है हमारे पास। एसएपी भी इस प्रकार से 47,000 के करीब है, एनपीके जो है वो 15,000 के करीब है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 3,59,102 मैट्रिक टन जो है अवेलेबिलिटी है। इसी साल जैसे मैंने कहा कि अभी जो कंज्यूम हुआ है 2,27,340 मैट्रिक टन जो है कंज्यूम या सेल जिसको भी कहें हम, वो हुआ है। इस समय तक पिछले साल जो है यूरिया 2,18,160 कंज्यूम हुआ था, यानी उससे हम कम से कम 9,000 मैट्रिक टन अधिक बेच चुके हैं, दे चुके हैं। किसान की जमीन नहीं बढ़ी है, किसान की जमीन उतने की उतनी है। उस जमीन पर जो हम पिछले साल दिया था आज की डेट 25/10 तक रबी 2022-23 में, उससे 9,000 ज्यादा दे चुके हैं। जहां डीएपी की बात करें तो पिछले साल हमने 2,23,413 मैट्रिक टन दिया था। डीएपी शुरू में बुआई के समय, हम जैसे किसान भाई जानते ही हैं कि उस समय आवश्यकता रहती है, सरसों और गेहूं की बुआई चल रही है, लगभग उतना ही आज से एक दिन पुराना आंकड़ा है मेरे पास 24/10 का,
2,22,396 मैट्रिक टन जो है हम उसको लगभग सेम पिछले साल का कर चुके हैं। तो किसी प्रकार की किल्लत नहीं है। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आंकड़ा है, अगर आपने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं तो उस नाते में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको दे सकता हूं आंकड़ा पूरे का पूरा, कि किस प्रकार से जिले दर जिले जो हैं रैक उतर रहे हैं, और अगले 3 दिन के जो रैक हैं वो भी मैं बता सकता हूं कहां पर कितने कितने उतर रहे हैं। बड़ी व्यवस्था करके, प्रयास करके कि कालाबाजारी को शून्य तक ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे थे, ये क्योंकि हमने पीओएस बढ़ाया। अतुल जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हमने क्या किया, हमने पीओएस बढ़ाए ताकि किसान को एक काउंटर पे ना खड़ा होना पड़े, अनेक काउंटर बने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काउंटर होंगे, ज्यादा इजिली जो है सप्लाई हो पाएगी, ज्यादा इजिली जो है उसको सप्लाई को मीट किया जा सकता है। उसमें एक दिक्कत क्या आई, ये जो प्राइवेट प्लेयर थे ये खाद के साथ दवाई देने लग गए। हमने किसान भाइयों को कहा आप शिकायत दीजिए, एफिडेविट दीजिए। हमने उसके बाद इन लोगों के लाइसेंस भी रद्द किए, फिर से इनवाइट किए। पहली सरकार जो कालाबाजारी पर कठोरतम कार्रवाई करती है। किसान के साथ मनोहर लाल जी का जिस प्रकार से एक बड़ा जो संवेदनशील जो रिश्ता है, उस नाते से बहुत अच्छे से संवेदनशीलता के साथ मनोहर लाल जी ने ठीक बात है प्रोफेसर साहब, जैसा मैंने खुद कहा था कि चाहे कोई कुछ भी हो सकता है, मेरे ऊपर भी सवाल खड़ा कर दे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है कि 2014 के बाद जो खाद को लेकर, डीएपी को लेकर या यूरिया को लेकर पहले हमने देश में किल्लत देखी है, समस्या देखी है, उसमें काफी हद तक सुधार आया। मैं नहीं कहता कि 100% सुधार हो गया, लेकिन काफी हद तक सुधार आया। इसको लेकर केंद्र सरकार की लगातार पहल थी और वो मंचों से इस बात का जिक्र भी होता था। लेकिन आज जिस तस्वीर पर हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर आपके प्रयासों के बीच में तस्वीर आई है, तो सवाल तो बनता है कि हाँ, ये सवाल कैसे पैदा हो गया फिर से। आखिर कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस के बाद भी क्यों आखिर किसान को खाद नहीं मिल रही? कुछ सेंटर्स पर, हर सेंटर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ जगहों से तस्वीरें आई और पुलिस को बुलाना पड़ गया किसान को। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को बुलाने का कोई शौक था किसानों को। बताइए भाई कौशिक साहब। प्रोफेसर विदुर रावल का कहना है कि पूरे आंकड़े उनके पास हैं जिलेवार। समस्या ये हो सकती है कि हाँ, चूंकि नई व्यवस्था की गई है ताकि कालाबाजारी खत्म हो सके, उसमें समय थोड़ा लग सकता है, किसान को अपने समय के हिसाब से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीर इतनी ही है। देखिए अतुल भाई, आपने एक जनहित से संबंधित मुद्दा उठाया है और मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमें महसूस करते हैं कि भाजपा फर्जी आंकड़ेबाजी का खेल खेलने में माहिर है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भारत की स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट देती हैं तो भाजपा उन्हें झुठलाती है। चाहे वो हंगर इंडेक्स की बात हो, चाहे हैप्पी इंडेक्स की बात हो, या किसी भी रोजगार की बात हो। दूसरी, मैं ये कहता हूं कि हरियाणा में कथित रूप से डबल इंजन की सरकार है और भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि भी राम राज्य आ गया, कोई किसानों को दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो चैनलों पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं और किसानों की आवाज उठा रहे हैं। यानी कि किसान झूठ बोल रहा है भाजपा के मुताबिक, तो क्योंकि इन्होंने समस्याएं तो सब खत्म कर दी, कोई कमी है नहीं। तो वो जो कालाबाजारी की बात कर रहे हैं तो वो कौन कर रहा है? भाई सबसे बड़ी बात यह है, जिसको दर्द होता है वो रोता है, वो कहता है। आज हरियाणा का किसान दर्द में है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। उनके आंसुओं को आप कवर कर रहे हैं, उनका दर्द आप दिखा रहे हैं। सरकार को ये कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, इन्होंने जो बात रखी है हम इसकी इंक्वायरी करा रहे हैं और इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, बजाय इसके कि केवल आंकड़ेबाजी का जो फर्जी खेल हरियाणा में चल रहा है उसे हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान महंगाई की मार से त्रस्त है, हरियाणा का युवा रोजगार न होने की वजह से त्रस्त है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है, कानून व्यवस्था का दीवाला निकलता जा रहा है और गृह मंत्री कहते हैं कि भी मैं हुड्डा के लिए कमरा तैयार करा रहा हूं। तो भाई कहीं ऐसा ना हो जनता आपको रहने के लिए भेज दे उस कमरे में। तो सवाल यह है कि निश्चित तौर पर आज किसान की कृषि लागत बढ़ रही है लेकिन फसलों के दाम उस अनुपात में बढ़ नहीं रहे और आम जनता भी महंगाई से त्रस्त है। हर मोर्चे पर सरकार नाकाम है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आंकड़ेबाजी का खेल खेल रही है। और मैं एक बार फिर आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि भाई जो अगर आपके पास विजुअल्स ना होते तो भाजपा तो कह देती कि भाई आप भी झूठ बोल रहे हैं। तो इन चीजों को कैसे नकार सकती है भाजपा? भाजपा प्रवक्ता कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा में खाद की कालाबाजारी नहीं हो रही? तो अगर कालाबाजारी होते हुए भी कालाबाजारी पर पर्दा डाला जा रहा है तो इसका मतलब खट्टर सरकार इस कालाबाजारी में शामिल है और मिलकर, जैसे मोदी जी ने कहा था कि आपदा को अवसर बनाइए, कहीं आपदा को अवसर बनाने का खेल हरियाणा में किसानों के नाम पर चल रहा है।
अब कौशिक साहब, आपने कहा कि विधु भाई मुझ पर सवाल खड़े कर देते, तो खड़े कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मुद्दों पर तो आप लोग भी सवाल खड़े कर देते हैं। कानून व्यवस्था का आपने जिक्र किया, मैं तो खाद पर अभी जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आपने कानून व्यवस्था पर जिक्र किया तो राजस्थान का वो वीडियो आज ही बहुत चर्चा में आया है, जहां ट्रैक्टर से 8 बार कुचला गया। सवाल इस बात का है ना कि किसान के साथ तो वहां पर भी जो तस्वीर है वहीं दिखाई देती है, इस प्रदेश में भी वहीं दिखाई दे रही है। अब दोनों अगर कहें सब बढ़िया है तो भी गलत है, और दोनों ये कहें कि नहीं पूरी तरह से खराब है तो मैं कहूंगा वो भी गलत है। कमियां तो हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं। पंजेटा साहब, अब प्रश्न यहां पर यह है कि अगर तस्वीर बदलने के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई गई है, उसमें समय की कोई दिक्कत अगर आ रही है किसान को, तो वहां तक तो समझ में आता है कि चलो उसको उचित लाभ होगा, थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, केमिकल उसको नहीं लेना पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर से। लेकिन ये जो तस्वीर है, कई जिलों की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें आखिर क्या दिक्कत है? जो विधु रावल ने कहा, यानी उसके हिसाब से खाद की कोई कमी नहीं है, उपलब्धता केंद्रों पर है, फिर भी 5 बजे से लगने के बाद पुलिस बुलानी पड़ रही है। देखिए अतुल जी, अगर आपकी तस्वीरें झूठी होती तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता सरकार के प्रवक्ता है, कुछ ना कुछ तो उनको यहाँ पे आके जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कुछ समय लग सकता है, अतुल जी समय का ही खेल है सारा। किसान को जो है डीएपी आज चाहिए। यूरिया तो चलो कुछ 20-25 दिन महीना भी आप लगा सकते हो, यूरिया का बाद में डलता है। दरअसल मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसमें क्या खेल है। जो डीएपी है, डीएपी अभी जो है वो फर्टिलिटी और जो पैदावार ज्यादा करेगा, पैदावार ज्यादा करने के लिए चाहिए अभी। और उसमें यील्ड बढ़ती है, उसके अंदर बेसल डोज है, इसके अंदर लस्टर के लिए भी चाहिए, क्वालिटी के लिए, और क्वांटिटी भी बढ़ती है। यूरिया तो बाद में उसको बढ़ाने के लिए, जितने ज्यादा फैलेगा वो, तो यूरिया हो तो सिर्फ उसको ग्रोथ के लिए बाद में चाहिए, 1 महीने बाद चाहिए। जैसे कि आपको पता है आलू है, गेहूं है, सरसों है, और गन्ने में भी। तो डीएपी की जरूरत आज है, और 46% के आसपास होता है। इन्होंने ये भी कहा अभी, एसएसपी की बात करी तो ये एसएसपी से इनके कहना था सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसके बारे में बात कर रहे थे। वो काफी अडल्ट्रेटेड आया था, उसमें काफी मिलावट थी पिछली बार भी, और इस बार भी ये कुछ इसकी गुणवत्ता के ऊपर अभी जब आएगा, किसान यूज करेंगे, उसका टेस्ट होगा, तब पता चलेगा उसके बारे में। लेकिन अडल्ट्रेशन थी उसमें, काफी मात्रा में थी। तो जहां तक अभी बात हो रही है कि आपकी तस्वीरें क्या कह रही हैं, देखिए एक दिन आता है सिर्फ, जो मिनी बैंक है, सोसाइटी वाले पैक्स कहते हैं जिनको, इन्होंने मुझे नहीं पता कितने पॉइंट बढ़ाए हैं, लेकिन किसी को 2 कट्टे दे दिए, किसी जमींदार को 20 कट्टों की जरूरत है, किसी को 3 या 4 दे दिए, किसी को 40 चाहिए, 35 चाहिए। उस हिसाब से किल्लत की वजह ये है। पिछले साल भी हमने देखा था, दिवाली के समय भी जो हमारी माताएं थी, बहनें थी, वो तक लाइनों में लगी हुई थी, और पुलिस थानों में बिक्री हो रही थी। तो कालाबाजारी हो रही थी, तभी तो पुलिस थानों में पुलिस लगानी पड़ी, और पुलिस थानों में बिक रहा था खाद। तो देखिए यूरिया की अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम एनपी की बात नहीं करेंगे। एनपीके का इनका ग्रेड आ रहा है शायद 12:32:16, और अभी इसका जो आ रहा है डीएपी का, वो आ रहा है 10:26:26। ठीक है, आज किसान को बहुत जरूरी होता है, जितनी ज्यादा यील्ड होगी, अभी डीएपी पड़ेगी तो उतनी उसकी फसल अच्छी होगी। नहीं तो हमने ऐसा भी हाल देखा है कि जब सरकार प्रोत्साहन दे रही थी मक्की का, और मक्की का बीज की बात आई थी, तो इतना घटिया क्वालिटी का था, कहीं 3 या कहीं 4 क्विंटल से ऊपर हुआ ही नहीं। इस बार गेहूं के बीज में भी जहाँ 40 से 50 किलो चाहिए था, वहां किसी को 10 किलो दे दिया। उसकी भी किल्लत आई थी उस समय। अभी जब गेहूं की बुआई का टाइम आया था, तब बीज की जो सरकार के थ्रू मिलना था, उसमें भी बहुत दिक्कत आई थी। तो देखिए अतुल जी, परेशानी है। आपकी तस्वीरें झूठला कुछ झूठ नहीं बोल रही हैं। और जहां आपने वो राजस्थान का जिक्र किया, जमीनों के, तो देखिए किसान है, जमीनों के झगड़े तो होंगे, वो जमीन का डिस्प्यूट था। वो तस्वीरें मैंने भी देखी, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ, जो आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं,
जो किल्लत है डीएपी की, जो आज का समय नहीं नहीं है, समय की बिल्कुल हम पंजेटा इसमें- साहब, देखिए मैं जब कानून व्यवस्था का जिक्र होता है ना, तो किसानों के बीच में या जमीनों के बीच में लड़ाई होती है। हरियाणा में होगी तो कानून व्यवस्था के दायरे में आएगा, राजस्थान में होगा तो उसका जिक्र कौशिक आप नहीं करेंगे। ये तर्क थोड़ा सा गलत लगता है, वो चाहे विधु रावल खुद क्यों ना दे, आप क्यों ना दे या विजय कौशिक ना दे। मैं तो उसको कानून व्यवस्था और कानून के खौफ के हाँ, तौर पर बिल्कुल, देखता हूं। बिल्कुल। बहरहाल स्वामेंद्र, बिल्कुल, अब राजनीतिक चर्चा तो हो गई, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई उसी तरह से समस्या है जिस तरह से किसान बहुत व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या कुछ जगहों पर कुछ सेंटर्स पर समस्याएं हैं, वो चाहे डीएपी को लेकर हो या फिर कोई भी खाद। हालांकि सबसे ज्यादा आवश्यकता उनकी इस वक्त डीएपी ही है, लेकिन जो विधु रावल कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उपलब्धता भी है और उसको सही समय पर किसान तक पहुंचा दे, इसकी तैयारी भी है। देखिए अतुल प्रताप जी, अभी जैसे पंजेठा साहब ने बताया कि मूलभूत आज किसान को आज किसान तैयार कर रहा है खेत, और ऊपर से क्या हो रहा है कि किसान के साथ सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है, आप हम अच्छी तरह देख रहे हैं। तो आज किसान के साथ क्या हो रहा है, किसान जो खेत में जाए या आप डिपो के लाइन में लगे, किसान लाइन में खड़ा हुआ है, सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही और किसान जो है धक्के खा रहा है। पिछली दफा हमने देखा कि महिलाओं को कहा गया कि थाने में आके आप डीएपी खाद लेंगे। ऐसा मंजर 9 साल बाद अगर सरकार करती है और 9 साल की अनुभवहीन सरकार हमारे सामने पेश हो रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का वो अन्नदाता जो देश का पेट भरता है, देश के लिए जो देश सीमाओं की रक्षा करता है, उसके साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए अभी इन्होंने बहुत बड़ा आंकड़ा दिया कि सरकार डीएपी का जो है उपलब्धता है। अगर उपलब्धता है और थी तो किसान को मिल क्यों रही। ये कहते किसानों को हमने बड़ा फायदा किया, कोई फायदा नहीं किया है। आप खुद बताएं कि किस सेंटर की या किस डिस्ट्रिक्ट की आप बात करना चाहते हैं। मैं आज कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिपली के जो सरपंच है मुझे मिले, दीपक मेहरा जी, वो कह रहे हैं कि मेरे किसानों का बहुत बुरा हाल है। अभी आपके टीवी चैनल पर देख रहा था फरीदाबाद में किसानों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम ऐसी स्थितियां जो हम देख रहे हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि समय रहते इस पे अंकुश लगाए और किसानों के लिए जो उपलब्धता है और जो डीएपी खाद की जो दिक्कत है उसे तुरंत दूर सरकार को करना चाहिए। अच्छी बात है स्वामिंद्र, बिल्कुल सरकारों का जिम्मा होता है, सरकार को करना चाहिए, लेकिन एक किसान नेता के तौर पर मुझे लगता था कि हाँ वाकई जो समस्या है वो आप रखेंगे हमारे सामने। लेकिन जब आपने कहा कि नहीं आज या 9 साल के बाद किसान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसको कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, तो मुझे एक चीज याद आती है। 9 साल पहले भी मुझे लगता है कि घर पे नहीं पहुंचाई जाती थी खाद, तब भी किसान को कतार में ही लगना पड़ता था। और वो समस्या अगर आज भी दिखती है तो वाजिब सवाल है। प्रोफेसर विधु रावल, विजय कौशिक को आपने सुन लिया, रजत पंजेठा साहब ने बताया और उन्होंने बहुत डिफाइन तरीके से बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किल्लत है तो किस खाद की है। आपने तर्क दिया कि प्राइवेट जो प्लेयर्स थे वो किसान के साथ फरेब कर रहे थे या उनको मजबूर कर रहे थे कि खाद के साथ केमिकल भी ले जाओ। अच्छा कदम है अगर सरकार ने उठाया, लेकिन अच्छे कदम से किसान अगर परेशान हो या उसका वक्त जाया हो, अपने खेत की बजाय वो कतार में लगा रहे और आपकी पुलिस बुलानी पड़े उसको, तो वहां पर तो कुछ मुद्दे हैं ना, सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलेगा। चाहे 1 जिला हो, 2 सेंटर हो या 5 जिले हो। अतुल जी, पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या है। पिछले साल इस समय तक जितनी खाद दी थी उससे अधिक जो है अब तक आवंटित हो चुकी है। मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले साल से अधिक जो है हो चुकी है खाद जो है, यूरिया भी और डीएपी जो है, डीएपी लगभग उतना हो चुका है। तो खाद की किल्लत होती तो, और दिया किसको जा रहा है, किसान को दिया जा रहा है, वेरीफाई करके दिया जा रहा है। बड़ी समस्या क्या है, जब कोई ये चाहे कि एक ही बार में सारा मिल जाए, जहां से कालाबाजारी भी शुरू होती है। एक सिस्टम बनाया कि आपको प्रत्येक आधार कार्ड पर जो है इतने ही बैग्स मिल सकते हैं और फिर उसके साथ आपकी जमीन का कहीं ना कहीं जो है वो अवलोकन कर लिया गया कि किस प्रकार से उसमें मिलना है। लेकिन कोई जिद करे कि नहीं उतना ही एक ही उस पर लें तो समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, कहीं पर किसी एक पॉइंट ऑफ सेल पर, क्योंकि ये सारा का सारा जो है यूनिफाइड डाटा है, वहां कहीं पर एक जगह पर अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मशीन जो है रुक जाती है तो वहां पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि किसान फोन कर कर पुलिस को बुला रहा है। वो भी समय था जब किसान की लाइन में खड़े हुआ करता था हमारी सरकार से पहले,
जिसको अनुभवहीन की सरकार बता रहे हैं स्वामींद्र जी। और वो भी समय था कि पुलिस की जीप आती थी घूं घूं करके और किसान भाग जाता था, क्योंकि किसान को पता था कि पुलिस निकलकर सरड़ा लाठी मारेगी कांग्रेस की सरकार में। लेकिन उस समय क्या थे, उस समय हम भी खाएं तुम भी खाओ आओ मिलकर मौज मनाए के तर्ज पर स्वामींद्र जी जो है गलबेलिया मनाया करते थे। 1 मिनट बीच में मत बोलिएगा सर, और भी बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि कमियां, उन्होंने ये कहा कि उपलब्धता है लेकिन मिल क्यों नहीं रही। स्वामींद्र को नहीं मिल सकती क्योंकि स्वामींद्र 1 भी एकड़ की खेती करते हो तो उसकी फर्द यहाँ पर दिखा दें हमें। 1 भी एकड़ में कई डिबेट्स में इनको एक्सपोज कर चुका हूं, खेती का एबीसी भी नहीं जानते ये, लेकिन किसान नेता बने आते हैं। अच्छा विदु भाई आप स्वामींद्र को एक्सपोज कर चुके हैं, अच्छी बात है। मेरा सवाल यह है, आपने कहा कि कुछ लोग अगर जिद करने लगे, अब आपके क्या मानूं मैं कि हाँ जिद में किसान ने पुलिस को बुला लिया? छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय की आज पाबंदी है। ये हो सकता है, 2-3 चीजें हैं। जब किल्लत होगी तो वहां पर ब्लैक मार्केटिंग की संभावना बनेगी। कुछ जो जागरूक किसान हैं उन्होंने प्रयास किया होगा, भाई जो सामने पीओएस सेल्स वाला जो कह रहा है उसको एक बार जांच तो करवा लें कि ठीक में मशीन खराब है, जबरदस्ती की किल्लत कर रहा है। फिर हो सकता है इतने सारे हजारों पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध कोई स्वामींद्र से भी कोई जो है प्रभावित हो, और स्वामींद्र की रोटी कब चलेगी? जब कहीं पर कोई ना कोई किसान दिक्कत में ये पेश करेंगे, उसके लिए आंदोलन खड़े करेंगे। तो हो सकता है इतना तो मानेंगे ना कि हाँ जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं समस्या वाली तस्वीरें हैं, उसको दूर करने की कोशिश। विदु रावल जी ये बताइए, तस्वीरें जो निकल के आ रही है हरियाणा पुलिस की आ रही है, कहीं आ रही है? आप ये बताइए ना, आप मुझे बताइए कि आप गांधी को मानने वाले हैं कि गांधी वाले को मानने वाले हैं? आप ये बताइए रावल जी, आप गांधी को मानने वाले हैं, गांधी को मारने वाले को मानने वाले हैं? अब देखिए यही चर्चा बदल जाती है। 1 मिनट प्रोफेसर विदु रावल, 1 मिनट प्रोफेसर विदु रावल, 1 मिनट। भाई स्वामींद्र, आपने तो खुद ही उनको वॉकओवर दे दिया। मतलब बात हो रही है खाद की, बात हो रही है यहाँ पर किसान की समस्या की, और आप चले गए कि जो है गांधी जी को मानने वाले हैं, गांधी जी को मारने वाले को मानने वाले। अब ये मुद्दा था क्या चर्चा का? और मतलब अपने आप को आप लोग जो है मतलब डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फिर आप किसान की बात कर रहे हैं, एक जगह का आंकड़ा आपने दिया और अब कह रहे हैं कि वो गांधी जी को मानने वाले हैं, उनको मारने वाले को मानने वाले हैं। ये मुद्दा है क्या? अभी इस वक्त ये मुद्दा था। आप किसान नेता है। बहरहाल विजय कौशिक देखिए, प्रोफेसर विदु रावल ने ये माना कि यहाँ कुछ जगह कमियां हैं, उन तस्वीरों को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो इस वजह से है क्योंकि हमने नई व्यवस्था दी है, उसमें आवंटन में हो सकता है कि जितनी डिमांड एक साथ की जा रही हो वो ना हो रहा हो। ये एक समस्या हो सकती है। अतुल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम भाजपा क्यों करना चाहती है? आपके पास विजुअल नहीं होते तो ये लोग स्वीकार भी ना करते। हम ये कहते हैं कि भी कोई उसके लिए, आप खुद मान रहे हैं कि ये समस्या है, तो समस्या को दूर करने का आपके पास एजेंडा क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि आपने, सुनिए ना, आप इतना लाठीचार्ज नहीं करते हैं। कोई नहीं भाई साहब, बोलने दीजिए विदु रावल, बोलने दीजिए एक एक करके, अब समय नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय में किसानों को इतना जागरूक कर दिया गया था कि आज वो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अगर पुलिस बुलाते करना चाहिए। विजय भाई मतलब ये तो एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने वाली बात हो गई कि किसानों को कांग्रेस के समय में इतना जागरूक कर दिया गया था कि बीजेपी के समय में वो पुलिस बुला रहा है। अरे मतलब हद हो गई क्रेडिट लेने की भाई। अरे किसान क्या खुद से जागरूक नहीं है क्या कि मतलब कांग्रेस और बीजेपी जागरूक करेगी? मतलब गजब है। आप खाद के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों को हमने जागरूक कर दिया था। खाद मिले विजय कौशिक, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई हर खेत को हमने एक मिनट प्रोफेसर साहब, 1 मिनट भाई, ऐसे नहीं प्लीज। विदु रावल प्लीज। हाँ विजय कौशिक भाई, भाजपा ये कहती है कि उन्होंने हर खेत को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया है। भाई आप रिक्वायरमेंट 1 महीने पहले मांग लीजिए किसानों से भी, किसकी कितनी खेत के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। आप पहले से तैयारी आपने करके क्यों नहीं रखी? हमने तैयारी की हुई है, हम तैयारी पर आप सुनिए ना, तभी काम मिल रहा है। आप किसान से एडवांस पैसा लेकर, आप किसान से एडवांस पैसा लेकर उनके घर पर सप्लाई क्यों नहीं दे देते? ये दुकानों का भी झंझट छोड़िए अगर आपकी नीयत सही है तो। कौशिक साहब थोड़ा व्यवहारिक बताइए ना। अगर आपने शुरू कर दिया होता कहीं किसानों को घर पर खाद पहुंचाना, एडवांस में उनसे पूछ लेना, नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर आप लोग मजाक कर रहे हैं। किसान को खाद की अगर एक जगह पर भी समस्या है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि नहीं ये हो जाना चाहिए था, एडवांस में उससे पूछ लेना चाहिए था। आपने कहीं कर दिया क्या? या आपने किसान के खाद उसके घर पर पहुंचा दी क्या?
और आप कह रहे हैं कि किसानों को कांग्रेस के समय में इतना जागरूक कर दिया गया था कि वो अपनी बात रख पा रहा है, किसान की अपनी बात नहीं रख पाता है। कांग्रेस सरकार गलत है ये। पंजेटा साहब, रजत पंजेटा, सिर्फ आपकी आवाज आएगी। रजत पंजेटा, बहुत संक्षेप में सर। विदुरावल ने कम से कम माना, वो कह रहे हैं कि समस्या है, वो तस्वीरों को खारिज नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के डंडे ना खाने पड़े। पंजेटा साहब, देखिए अतुल जी, निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि नैनो यूरिया जो है वो लिक्विड है, आधे लीटर का, और 250-300 रुपए के आसपास हर किसान को वो चिपकाया जा रहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है किसान को, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात भी सही है, जैसे बाजरा है उसमें 20 क्विंटल की कैपिंग कर दी पर किसान की। अगर कोई 60 क्विंटल उगा रहा है या 80 है तो, लेकिन सिर्फ 20 दिया। टोकन का सिस्टम भी स्टार्ट किया उन्होंने। सारा प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठीक है, ये पोर्टल के जरिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आधार कार्ड से लिमिट कर दिया है। मैं आपको एक बात का यहाँ आश्वासन दे रहा हूँ, ना तो किसान के पास इतने फालतू पैसे हैं। किसान उधार लेकर, कई बार आड़ती से लेकर जो है वो अपनी फसल बोता है। किसान कोई काला बाजारी नहीं करेगा डीएपी की। किसान अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अगर उसको 20 चाहिए बोरी, तो 20 की जगह वो 18 ले लेगा, 19 लेगा, लेकिन वो 21 या 22 नहीं लेगा, क्योंकि उसको आज जरूरत है और वो जरूरतमंद है। अगर 2 या 19 नहीं लेता किसान, 20 ही लेता है। मैं भी किसान हूँ, 19 नहीं लेता, 20 ही लेता है। और दूसरी बात, वो चाहता है कि 20 जो है साथ के साथ मिल जाए। आज जीरे गिर के आया, उसकी ट्राली में उठाकर खाद भी ले जाऊं। ऐसा ना कहिए, देखो आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, हम जानते हैं चीजों को, मैं भी किसान हूँ, जानता हूँ उस बात को। आप एक ऐसा इनिशिएटिव भी करिए। आपकी गुजारिश आप सरकार में है, आप जब हमारी खरीद बंद हो जाएगी ना जीरे की, तो आप एपीएमसी मंडियों में ना पराली का, आप कहते हो प्रोत्साहन राशि 1000 रुपए देंगे, तो एपीएमसी मंडियों में पराली किसान को बोलिए आप हम मंडियों में लेके आए, सरकार खरीदेगी। उससे आप इथेनॉल के, आपने 60 प्लांट लगा रखे हैं, आप पराली से गत्ता बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, आप इतना यूज है आप पराली का, उनको चला। पराली पर तो चर्चा थी ही नहीं ना। अच्छा, कुरुक्षेत्र को लेकर इन्होंने सवाल खड़ा किया था स्वामिंद्र ने, तो कुरुक्षेत्र के आंकड़े मेरे पास आ गए हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर 2111 मैट्रिक टन आज इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं इतना अवेलेबल है। मेरी टीम ने मुझे आंकड़ा दिलवाया। ठीक बात, नहीं देखिए, आंकड़े सिर्फ आंकड़े भेज देने से, आंकड़े बनाने से नहीं होता है ना सर। जो समस्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। अब वो गांधी को मानने वाले हैं या उनके मारने वालों को मानने वाले हैं, वो विषय नहीं था भाई। उस पर बहुत लंबे समय तक चर्चा हो चुकी है और बीजेपी से जुड़े हुए जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों ने स्वीकार किया है कि वो किसको मानने वाले हैं। आपका मुद्दा किसान होना चाहिए। आपने एक आंकड़ा दिया, विदु उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसान को अगर समस्या हो रही है, उसको किसी वजह से कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा, कोई आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा, तो उस समस्या का निदान क्या है? किसान नेता के तौर पर सुझाव है स्वामींद्र? मैं आपको सुन नहीं पाई। कोई सुझाव है किसान नेता के तौर पर? अगर ये हो जाए तो किसान को खड़ा भी ना होना पड़े लाइन में, और अगर वो कतार में खड़ा भी हो जाता है तो भी उसको इंतजार ना करना पड़े और पुलिस ना बुलानी पड़े। देखिए, जिस प्रकार से सरकार पोर्टल बना रही है और सरकार ने कहा कि हमने आधार से किसान को लिंक कर दे, एक एक खेती का सरकार को पता है, तो सरकार अपने कोटे को 6 महीने पहले ही क्लियर कर ले। पिछली दफा इन्होंने बहाना लगाया था कि किसान आंदोलन में बैठे हैं, रेल पटरियों बैठे हैं, इसलिए खाद हरियाणा में आने लेट हो गया। अब तो ना तो किसान आंदोलन कर रहा है, ना कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, तो रेलें आपकी खुली पड़ी हैं, ट्रांसपोर्ट आपकी खुली पड़ी है। कभी ऐसा कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया, मनगढ़ंत पंचक, ये पंचतंत्र की कहानी है आपकी। अगर नहीं तो आपकी वीडियो को भेज दूंगा मैं। और पिछले साल से ज्यादा दे चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री का आरोप था। हरियाणा प्रदेश के पंचतंत्र की कहानी ना चलाओ का सुझाव मांगा है, सुझाव दे रहा हूं ना। ठीक है, नहीं, एक सुझाव उनका स्वीकार था और ऐसा नहीं है विदु भाई, पिछली बार आरोप लगाया गया था, एक तर्क दिया गया था कि नहीं चूंकि आंदोलन है तो इस वजह से ऐसा है। बहरहाल अब ना तो कोई आंदोलन है और ना ही किसान इस वक्त आंदोलन करने के मूड में है। उसको अभी अपने खेत में जाकर बिजाई करनी है, रबी की फसल को उगाना है, तो उसकी समस्या का निदान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया विदु भाई आपका, रजत जी आपका, कौशिक साहब आपका और स्वामींद्र आपका भी। तो मौजूदा दौर में हरियाणा के कुछ जगहों से, कुछ जिलों से ऐसी तस्वीरें आई जो कि इस दावे को फिलहाल खारिज कर रही हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। हाँ, सरकार ने नई पहल की है, नया प्रयास किया है, उसमें हो सकता है कि कोई दिक्कत आ रही हो, समय का थोड़ा सा ज्यादा समय खर्च हो रहा हो। इस समस्या का भी निदान सरकार को और प्रशासन के लोगों को ही निकालना है।